जी महाराज कहते हैं कहा कि ऋषियों जो कथा है ये जो भगवान का नाम है रोज लेने के योग्य है। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एतद् शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। कहा कि शिव महापुराण की कथा रोज सुनने के योग्य है, अर्थात रोज हमें सुननी चाहिए या रोज पढ़नी चाहिए। अगर सुनने का मौका नहीं मिल रहा है तो घर में ही महाराज शिव पुराण रखो आप, और घर में ही हमारा रोज थोड़ी थोड़ी जो शिव महापुराण का अध्ययन करो। ऐसा करने से क्या होगा कि भगवान शंकर की कृपा जीवन में बरस जाती है ना। लेकिन क्या करें महाराज, भगवान का नाम लेना तो बड़ा जरूरी है, लेकिन क्या करें, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि बाकी तो सब कामों के लिए समय निकाल लेते हैं, हम निकाल लेते हैं ना, पर भगवान का भजन करने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं हम ना। तो बंधो बहुत बड़ी विडंबना है ये, क्योंकि ये मानव शरीर मिला है। तो मानव शरीर किस लिए मिला है? ये मनुष्य शरीर हमें किस लिए मिला है? गलांदे नहीं तुम्हें, तुमते पूछे था हूँ। बोलिए शंकर भगवान की जय। पता है ना सबको किस लिए मिला है? किस लिए मिला है? अपना कल्याण करने के लिए, उद्धार करने के लिए, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हमें ये मानव शरीर मिला है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बस इधर ही ध्यान रखना आपने ना, कुछ नहीं हुआ, इधर ही रखना अपने ध्यान है ना। इसको कहते हैं भगवान की माया। अब मैं जब आपको लगा बताने की महाराज ये किस लिए शरीर मिला है, तो देखो जिसके ऊपर कृपा नहीं है ना, उसको उनका ध्यान किधर चला गया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ये है भगवान की माया, अर्थात ये हमें एकदम से महाराज मार्ग से जो है वो पतित कर देती है, गिरा देती है। तो इसलिए इस माया से बचना है, क्योंकि जब भी कथा में जरूर होगा, आपने देखा होगा और आपको पता भी लगेगा 9 दिनों में कि जब जब भी कथा में कोई विशेष मोड़ आएगा ना, जो सुनने योग्य बात होगी ना, उस वक्त यहाँ पर कोई न कोई घटना जरूर घटित होगी। और वो घटना किस लिए घटित होगी? वो उनके लिए घटित होगी जिनके ऊपर जो है वो माया का प्रभाव होगा ना भगवान की, तो उस घटना की तरफ उनका ध्यान चला जाएगा और कथा से विमुख रह जाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की। तो इसलिए इस माया से बचना है। तो ये माया हमें ऐसे ही महाराज भगवान का नाम लेने से जो दूर करती है। इस माया से बचना है कि छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जब आपने इधर देखा तो मेरे को याद आ गया, मैं उसको सुनाई देता हूँ। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था, बेचारा आंखों से अंधा था। और एक दिन क्या हुआ कि उनके गांव में सत्संग हो रहा था, रात्रि को कीर्तन हो रहा था, और सारे गांव के लोग भी उस कीर्तन में जा रहे थे। और उस अंधे व्यक्ति की इच्छा हुई कि चलो देख तो मैं सुन नहीं सकता हूं, लेकिन कम से कम कानों से सुन तो सकता हूं। तो उसने भी अपने एक मित्र को कहा कि ऐसा करना कि मेरे को भी ले चलना। उसने कहा ठीक है, पर एक काम करना, जब वापिस आना होगा ना रात्रि को, तो साथ में ले आना मेरे को, ऐसा कर मत करना कि वहीं छोड़ देना। कहा कि ठीक है। अब क्या हुआ कि महाराज वो अपने मित्र के साथ चला गया, और रात्रि में सत्संग हुआ, आधी रात तक चला, और उसके बाद सबको भोजन प्रसाद मिला। सबने भोजन प्रसाद किया और उसके मित्र ने भी। और भोजन आदि करने के बाद क्या हुआ कि जब वापिस चलने का समय हुआ ना, तो मित्र भूल गया कि मैं अपने अंधे मित्र को भी लेके आया हूँ, और सब हमारा खा पी करके घर चले गए। और वो अंधा व्यक्ति बेचारा अकेला ही बैठा रह गया उस पंडाल में। अब भवन था, और उस भवन में हमारा दरवाजा भी बंद हो गया, सब लोग चले गए। अब जैसे दरवाजा बंद हुआ तो थोड़ी देर के बाद उसने सोचा कि अरे मेरा मित्र जो आया था लगता है वो चला गया, अब मैं कैसे जाऊंगा घर। अब जब वो विचार करने लगा तो थोड़ी देर के बाद उसने सोचा कि देखो अब बाकी तो चले गए हैं, अब मुझे कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा जाने की व्यवस्था।
तो ऐसा करता हूं कि पहले इस भवन के दरवाजे को ढूंढता हूं कि दरवाजा मिलेगा तभी तो बाहर निकलूंगा। और दिमाग लगाया उसने कि हमारा दरवाजा कहां पर होगा, कहीं ना कहीं से दीवार के ऊपर ही होगा ना। और ऐसा करता हूं कि दीवार के ऊपर हाथ फेरता हूं, दरवाजा कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और बस दीवार के ऊपर ऐसे हाथ रख दिया और चल पड़ा। जैसे चलने लगा, चलते चलते हमारा बस दरवाजे के पास पहुंचने ही वाला था। और जैसे दरवाजे के पास पहुंचा तो क्या हुआ कि पीठ में खुजली लग गई। बोलिए शंकर भगवान की। और जैसे पीठ में खुजली लगी तो क्या हुआ कि जो हाथ दीवार के ऊपर था वो दीवार के ऊपर से उठाया और पीठ के ऊपर चला गया और खुजली करता करता आगे निकल गया। अब जितने में खुजली हटी तो हमारा दोबारा से दीवार के ऊपर हाथ रखा, लेकिन दरवाजा तो चला गया था। और ऐसे फिर से चलता गया, दोबारा से दरवाजे के ऊपर पहुंचने वाला था तो कहीं और खुजली लग गई महाराज। तो ऐसे ही क्या हुआ कि सारी रात महाराज जब भी दरवाजे के ऊपर वो पहुंचने वाला होता था, कोई ना कोई घटना घटित होती थी, जिससे क्या हुआ कि सारी रात भर महाराज उस भवन में घूमता रहा, लेकिन दरवाजा नहीं मिला। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो इसी का नाम है भगवान की माया, इसको कहते हैं माया। तो जब भी आप कथा में कोई विशेष बात आएगी ना, तो उस वक्त कोई ना कोई घटना जरूर घटित होगी। चाहे कोई यहाँ से गुजर जाएगा, चाहे कोई कथा में नया भक्त बैठ जाएगा, और नहीं होगा कुछ नहीं तो चाहे यहाँ से कुत्ता ही गुजर जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की। तो क्या होगा कि आपका मन उस कुत्ते की तरफ, ध्यान कुत्ते की तरफ चला जाएगा, और जो सुनने वाली बात होगी वो आगे चली जाएगी। फिर आप मन में सोचते रहेंगे, अरे पंडित जी ने यहाँ पर क्या बोला होगा ना, और बस ये सोच रह जाएगी, लेकिन आप बोल नहीं सकते क्योंकि कथा पीछे थोड़ी हटेगी ना। हाँ, बाद में कभी पूछ भी सकते हैं कि पंडित जी वहाँ क्या हुआ था, पर लेकिन अगर होगी जिज्ञासा तो। बोलिए शंकर भगवान की। तो इसलिए इस भगवान